वालेकुम, वेलकम बैक। सैटरडे का मतलब दुबई लाउंज रजिया सुल्तान के साथ। थैंक यू, आपने इतनी धमाकेदार, मेरा तो पूरे एनर्जी लेवल ही आ गया। थैंक यू सो, है ना? यस यस, है ना? ऐसे ही होता है ना, मतलब समटाइम्स यू जस्ट नीड दैट बूस्ट। यस। मैं ऐसी आ रही थी, इसके 2-3 गाने सुने, मैं ऐसी हो रही थी। मैं कहा या अल्लाह, मैं इस गाने से शुरू करूंगी, मैं तो वैसे ही सो जाऊंगी। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मिस करते हो ना मुझे? मैं बहुत मिस करता हूँ। मुझे मिस करते हो। अरे बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, मैं इतना मिस करता हूँ कि मैं क्या बताऊँ तो। गाइस वेलकम बैक। माशाल्लाह से हमारा वीकेंड ऑलमोस्ट गुजर गया है। आप लोग का तो वीकेंड शुरू होने वाला है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वैसे शुरू हो जाता है। ये बहुत नाइंसाफी होती है हमारे दुबई वालों के साथ, क्योंकि जब हम लोग संडे को यूं ऑफिस जा रहे होते हैं और ड्राइविंग कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में लोग सो रहे होते हैं, यूके में लोग सो रहे होते हैं, यूएस में लोग सो रहे होते हैं, पूरी यूरोप में हर जगह, सिवाय दुबई के। खैर वो तो अपनी मस्ती में लग गए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इट्स वेरी क्लोज थिंग टू मी। मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है ना, एक इंसान की जो पर्सनालिटी बनती है, एक इंसान की जो फुल वजूद बनता है, वो बहुत सारी चीजों से बनता है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी सेल्फ कॉन्फिडेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, मैं बड़ी अच्छी तरीके से सीख के आई हूं आज। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। अच्छा, खुद एतमादी मैंने दिखा है। हाँ सही। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं पक्का कराची वाला, और मुझसे आप उर्दू की बात कर रही हैं, देख लिया आपने। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका अभी आ जाएगा। आमद हो रही है, आप प्रोग्राम को जारी रखिए। आप हो जहाँ बढ़ा लोग जब सीखता है ना उर्दू तो बहुत खुश होता है। प्रोग्राम को आप कंटिन्यू रखें, अभी ध्यान में आ जाएगा, आपको बताऊंगा। मैं बोलूं। इज्जत नफ्स, यस। नहीं सीरियसली, मैंने जो नहीं, माय बेस्ट फ्रेंड कैन एक्चुअली रिलेट टू दिस। मैं जब उर्दू के कुछ लफ्ज सीख लेती हूँ ना, वो मैं इतना बोलती रहती हूँ हर जगह कि लोग मुझे कहते हैं रज़िया प्लीज स्टॉप। ये जो 2 लफ्ज है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे एक इंसान की टेक्निकली पूरी जिंदगी बनती है, पूरा एक कैरेक्टर बनता है। और इसे शैटर करना, वो कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल होता है। एट टाइम्स आपकी एक्शंस आर नॉट नीडेड, समटाइम्स आपके अल्फाज जो होते हैं ना, वो एक इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रिस्पेक्ट को चकनाचूर कर देते हैं। आजकल के जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, एक सोसाइटी ने एक नॉर्म क्रिएट किया है कि एक लड़की की कमर कितनी होनी चाहिए? 24। एग्जैक्टली। देखिए उन्होंने बोल दिया कि अगर 24 ना हो तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर कमरा हो जाता है, कमर नहीं होती, कमरा हो जाता है ना। ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स है ना, इससे बहुत सारे लोगों के जो डिप्रेशंस होते हैं, जब आप एक मॉडल को देखते हैं ऑन सोशल मीडिया, तो उसके लिए सब लोगों ने एक बनाया होता है कि हाँ ये अच्छी है, ये गोरी है, ये काली है, ये नाटी है, ये है, ये वो है, शी इज टू ओल्ड, शी इज टू यंग। वो वाला जो नॉर्म होता है ना, सोसाइटी वाला नॉर्म, आई डोंट नो हाउ टू ब्रेक इट। लेकिन इस चीज से बहुत सारे लोग, आजकल की न्यू जनरेशन जो है ना, दे वेरी अफेक्टेड। आई नो, इतनी छोटी छोटी बच्चियां मैंने देखी हुई हैं जो लिटरली खाती हैं एंड दे एक्चुअली थ्रो इट आउट। क्यों? क्योंकि खाना तो है ना, भूख लगती है, फिर उसको निकाल देते हैं क्योंकि उनको रखना नहीं अपनी बॉडी में, क्योंकि दे डोंट वांट टू ग्रो फैट। वरना सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। अब हमारी सोशल जो टीवी पे आता है ऑल दैट, इनके लिए भी होता है यार इनकी उम्र गुजर गई है, अभी भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अभी आपने डिसाइड किया कि हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? नहीं, एक नॉर्म है कि एक इतनी एज की बंदी आ सकती है, इतनी एज की बंदी नहीं आ सकती है। फिर ये हो जाता है कि सोशल मीडिया पे हर इंसान के पास एक फोन आ गया। टिकटॉक, लेट्स टेक टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक पे मैं बहुत एक्टिव हूं। आप नॉर्मल वीडियो डालेंगे चलते हुए, ओके, चलते हुए जा रहे हो, अरे गिर जाओगी, अरे आपने अपनी वजन नहीं देखा है, अरे अब अपनी एज को देख लें, अरे इतना मेकअप किया हुआ है, अरे ये किया, आई मीन द वर्ल्ड इज आउट देयर। और इस सब चीजों से
जब एक इंसान निकल के अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखे या इस नेगेटिविटी को हजम करके डाइजेस्ट करके बाहर आता है ना, तो आई थिंक जो लोग सबसे ज्यादा आई फील कामयाब होते हैं ना अपनी चीजों में, आर द पीपल हु टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और उसको हजम करके बोलते हैं कि नहीं ये है तो है, अब मैं गोरी नहीं हूं तो नहीं हूं ना, अब आई डोंट लाइक टू से दिस, लेकिन ये मैंने एक साल पहले अपनी अम्मी से बात जब की थी तो शी वाज नॉट वेरी हैप्पी कि मुझे याद है अभी तक, लेकिन इट इज समथिंग दैट इट इज, यू नो। हालांकि मेरी अम्मी को अब याद भी नहीं है कि उन्होंने ये बात की थी। एज अ चाइल्ड जब पठानों में गोरा रंग इज सपोज टू बी द बेस्ट, गोरा रंग है तो बस लड़की खूबसूरत है, वरना खूबसूरत नहीं है। नैन नक्श तो बिल्कुल काम ही नहीं करते। आई एम हैप्पी जो आजकल की जनरेशन है उनको ये सब चीजें इतनी पसंद नहीं है और मतलब इन चीजों के ऊपर नहीं आते हैं, लेकिन जो पुराने जमाने वाले भी नहीं, कुछ अरसे पहले वाले लोग जो थे वो लोग भी ऐसे ही बात करते थे। मेरे घर पे ईद का दिन, ईद के दिन का मतलब ये होता है हम सबने मेहंदी लगाई होती लड़कियों ने, हम लड़कियां कितनी दो ईद होती, तो मेरी बहन इज ऑन द गोरा साइड एंड आई एम ऑन द सावला साइड। नहीं आप भी गोरी हैं, कौन कह रहा है आप सामने? पाउडर लगाया है ये पाउडर है पूरा फिर सही नहीं, बट पठानों के हिसाब से नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं कि हकीकत बात यह है कि पठानों में वाकई जो उनके बच्चे होते हैं ना, हाँ। तो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, फूल बिल्कुल ना बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे बड़ा प्यार आता है मतलब उन हम बच्चों खूबसूरत में। नहीं है। नहीं आप तो हैं, बड़े हो गए और मजीद हम लेते खूबसूरत हो एक जाते छोटा सा हैं। ब्रेक, ओके, एंड उस ब्रेक के बीच में ना मैं इससे बात करती हूँ, हम खूबसूरत नहीं है। नहीं है यार सबल हम वापस आ गए। जी जी प्लीज कंटिन्यू। लाइक सीरियसली गाइस, हाँ जी, वेलकम बैक। माशाल्लाह से हमारे जो स्पेशल गेस्ट्स हैं वो स्पेशल भी है, दोस्त भी हैं, और लाइक यू नो आई ब्रॉट देम बैक जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे जो ये टॉपिक है जो मुझसे बहुत आई मीन इट मीन्स अ लॉट टू मी, तो मैं उसके लिए आई मेड श्योर आई ब्रिंग पीपल दैट आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल विद। आज का जो हमारा शो है, इसके स्पॉन्सर्स, जैसे हमेशा से मैं कहती आई हूँ, आई एम ऑल अबाउट नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल ब्यूटी, मेकअप के साथ बट आई एम ऑल अबाउट बीइंग आउट देयर एंड बीइंग नेचुरल। नाउ हमारे जो स्पॉन्सर्स है हिमानी हर्बल्स, उनका जो स्लोगन है लिव नेचुरल लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, और तुसी जरा आपकी बातों में जो है ना मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ, मैं आपकी जो मैसेज है ना वो और निखर के सामने आ जाएगा। चलें जी बोले। मैं ये बिना करती क्या यार, व्हाट वुड आई डू विदाउट यू। चले यस, तो हमारे जो माशाल्लाह से हमारे जो स्पॉन्सर्स है हमारी तरह, मेरी अफसर की तरह बिल्कुल नेचुरल हैं। We do not put up a fake thing. We do not put up anything out there जिससे लोग कुछ भी फेक वाला साथ ले लेते हैं। हमारे जो आज के गेस्ट्स हैं, उनको गेस्ट्स तो मैं नहीं कहूंगी, मैं उनको मेजबानी कहूंगी, क्योंकि मेरे लिए आई हैव ऑलवेज बिन टॉकिंग टू देम, एंड ये जो टॉपिक भी मेरे पास आया था ना, इट वाज आफ्टर सीइंग अ फ्यू थिंग्स, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, आमने सामने हो, और विद इन फ्रेंड्स भी हो। मुझे एट टाइम्स कभी कभार फील भी होता था कि यार इस चीज को हम हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं। ये बॉडी शेमिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो हम लोग हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली गेस्ट है, टिकटॉक की तो स्टार है ही, सीधे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पीआर प्रैक्टिशनर भी है, मॉडल भी है। शी आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती है। माशाल्लाह अच्छी खासी उनकी एक नेटवर्क है, जिन्होंने जब उनको कोई मिलता है तो ये कभी नहीं कह सकते हैं कि इनके साथ भी कुछ कभी हो सकता है, लेकिन माशाल्लाह जब उनसे मिलते हैं तो एक अलग ही स्पार्क है इस पर्सनालिटी में। जोया, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैंने जो ये आपकी इंट्रोडक्शन दी है ना, ये इट इज यू आर एन ऑल राउंडर माशाल्लाह, you've made a mark out there, okay? At the same time, मैंने जब भी आपकी स्माइल देखी है, आपका रिस्पॉन्स देखा है, वो जरा से करके जो रिस्पॉन्स दे रही थी, माशाल्लाह इट्स वेरी एनर्जेटिक बोल दो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप करती हैं। I like that, but not many people take things like you. Right.
आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, थोड़ा सा लाइक यू नो वेलकम टू आवर शो दूसरी बार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रजिया, इतनी मोहब्बत दी आपने मुझे लास्ट जो मैं आई थी यहाँ पर कि मैं दोबारा से खिंची चलाई जस्ट एक कॉल पे। माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही है। एंड रजिया मेरी तारीफ आपने बहुत कर दी, लेकिन यू नो आप आपके जैसे लोग होते हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं। जो भी मैं करती हूँ, आई थिंक मैं रुक इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो तारीफें करते हैं। देयर आर नेगेटिव पीपल ऑल्सो, बट यू शुड इग्नोर देम, राइट? एग्जैक्टली, तो हमें इग्नोर करके बस आगे बढ़ते चले जाना जो चाहिए। लोग प्यार करते हैं उनको अपनी तरफ प्यार दें, जो लोग नफरत देते हैं उनको और प्यार दें। दफा करो। नहीं, इट्स अ नॉर्म। अगर आप नेगेटिविटी को थोड़ा सा भी भाव देते ना तो वो सर पे सवार होता है। एग्जैक्टली। मेरा तो फंडा यही है कि नेगेटिविटी को इतना इग्नोर करो कि वो बेचारे खुद ही अपनी नेगेटिविटी के अंदर ही घुस जाए। बट इतना भी इग्नोर नहीं करो कि वो सर पे चढ़ के नाचे। तो मैं तो ये होता है ना, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है, इसको जवाब देना बनता है। तो जब मैं वो जवाब देती हूँ ना तो सब लोग सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ये सबसे अच्छी चीज होती है, सब लोग। बिकॉज यू डिडंट गो डाउन टू देम। एग्जैक्टली, उनके लेवल पे नहीं गिरी, लेकिन मैंने अपने तरीके से अपनी बात रख दी एंड दैट्स ऑल। यस, हमारे जो दूसरे और माशाल्लाह से दमदार गेस्ट जो हैं, ही इज अ लाइन प्रोड्यूसर, यूएई, इवेंट्स मैनेजर, एक्टर, ओनर ऑफ सुपरमैन प्रोडक्शन कंपनी। मतलब सुपरमैन हमारे पास आज खुद बता रहे हैं। साहिल सिद्दीकी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच रजिया, एंड इट्स अ प्लेजर कि आपने इस काबिल समझा कि यू हैव कॉल्ड मी ओवर हियर। नहीं, आप मैंने आपकी जो इतनी तारीफ की है, मतलब आप इस तारीफ के काबिल हो तो आए हो ना। थैंक यू सो मच, बट टू मेक इट करेक्ट, इट्स नॉट सुपरमैन, इट्स सुपर ह्यूमन। So there's a difference. Superhuman, sorry. Yeah, Superhuman Productions. देखो मैंने आपको सुपरमैन बना दिया। हाँ, सुपरमैन तो आपने बना दिया, लेकिन सुपरमैन इज अ कैरेक्टर, सुपरह्यूमन इज बेसिकली अ कम्युनिटी। हाँ, इट्स समथिंग, कहते हैं कि इंसान को जो चीज़ अपने अंदर नज़र आती है वो जब दूसरे लोगों में वो ढूंढने जाता है, मतलब इट्स लाइक व्हेन यू फाइंड समथिंग इन योर ओन सेल्फ और आपको पता होता है कि यू कैन फाइंड दिस थिंग, or there are people who have these abilities which they are not capable of taking out of themselves. So this is what superhuman is about. It's like every human every human being is having superhuman qualities. ठीक है ना, मतलब हर इंसान के अंदर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मैं यहाँ से उड़ के जा सकती हूँ कहीं। it's not about मतलब मजाक कर रही हूँ। I understand you're joking, but नहीं उड़ने वाली नहीं हुआ मैं, ये नहीं It's not about के उड़ना ही एक क्वालिटी है। There are so many things, जैसे मतलब जो टॉपिक हम आज लेके चल रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो which has been neglected and which has been avoided हमारे बचपन से लेके हमारी जवानी से लेके everything and every day to day चीज़ें जो हम करते हैं उसके अंदर हर चीज़ के अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और बहुत सारी चीजें आपके बचपन से आपके पास आपके साथ रह जाती है। और उसमें मेरे बात करने से ज्यादा यू नो नॉर्मली हम लोग एक इंसान जब हमारे गेस्ट आते हैं उनसे उनकी जर्नी का पूछते हैं, तो आप इसी चीज में आप अपनी जर्नी का ही शुरुआत कर लें, फिर हम ज़रा की तरफ आएंगे। माय जर्नी स्टार्टेड इन 1997 व्हेन आई वाज 6 years old. मध्य प्रदेश, भोपाल, इंडिया से रहने वाला हूँ मैं। सो माय फादर वाज वर्किंग ओवर, आई केम टू यूएई। आई स्टिल रिमेंबर। Your father was in the UAE? Yeah, my father was. Okay. My father left India when he was 18 years old. Wow. Okay, so जब मैं 6 साल का था तो my father got us over here. So I still remember it was 3rd of August 1997 and जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला। 97 में मैं कहाँ थी? Okay. So जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो जो मैं चश्मा पहनता हूँ, I have आई ग्लासेस, तो वो जो फॉग ने चश्मे को धुंधला कर दिया था। I still remember. इतनी गर्मी थी। हाँ। So that's the moment I still remember. That's the only thing I remember. उसके बाद लाइफ गोज ऑन, मतलब यहाँ पर भी गॉट इनटू स्कूल, सारी चीज़ें। उसके बाद आई रिमेंबर 2004 में माय फर्स्ट जॉब वाज आई यूज्ड टू वर्क इन ग्लोबल विलेज। हाँ, ग्लोबल विलेज जब 2004 में जब नया स्टार्ट हुआ था तो वो देयर आई स्टार्टेड वर्किंग। दिस इज हाउ आई इंट्रोड्यूस इनटू मीडिया, मतलब इनटू इवेंट स्टफ। उसके नेक्स्ट ईयर में आई वर्क इनटू माय फर्स्ट इवेंट। इट वाज मिस्टीक ब्लूज का कॉन्सर्ट था मीडी सिटी एम्फी थिएटर में। दैट वाज फर्स्ट इवेंट वेयर आई न्यू कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, मतलब मुझे यही करना है। सुपर ह्यूमन बनना था।
तो वो दैट प्रोडक्शन हाउस उस वक्त आया था या बाद No, में? no, no, no. I'm talking about how I started into started- events journey. Okay, okay. If you talk about this superhuman, Yeah. superhuman thing started when like three, 4 years back. Okay. When I was very deep into events. ठीक है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा इवेंट्स कर रहा था, काफ़ी बड़े इवेंट्स किए, कोलैबोरेशन किया, बट देन आई रियलाइज यार देयर इज समथिंग मिसिंग। सही है ना कि आई एम अ पर्सन हु इज़ बिहाइंड द कैमरा, मतलब बिहाइंड द सीन। सही है, मैं लोगों को एंटरटेन मैं कर रहा हूँ डूइंग दिस इवेंट्स, मतलब बड़े बड़े इवेंट्स कर रहा हूँ, लोगों को एंटरटेन मैं कर रहा हूँ, बट आई एम बिहाइंड द सीन। Behind the सो scene. आई वांट टू कम अप फ्रंट, मतलब मुझे अब सामने आना है, यू नो, आई वांट टू डू दिस थिंग। Okay. और सो देयर वाज दिस थिंग कि माशाल्लाह जेनेटिकली हम सारे घर में ह्यूज हैं, मतलब माय फादर वाज 6, अल्लाह बख्शे मेरे फादर जो थे वो 6 फीट Wow. 1 थे, और मेरे दादा भी 6 फीट, मेरे घर में भी सारे टॉल हैं, पता नहीं मैं कहाँ से आ गई हूँ। सो आई एम 6'4", उसके बाद फिर सो 6'4". हाँ, हमारे ग्रुप के अंदर हम दोस्त सारे बैठे हुए थे, एक टाइम की बात है। सो आई यूज्ड टू डीजे, तो मेरा डीजे नेम था मतलब क्या DJ नहीं किया आपने? Let's actually ask the same question. Ask this question. आपने क्या नहीं किया? मीडिया से रिलेटेड मेरी लाइफ में मेरा गोल है कि मैं सब कुछ करूं मीडिया से रिलेटेड, बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स मी फील कंफर्टेबल अबाउट And माय happy. सेल्फ। acted also, right? Yes, I've acted. Yes, I've acted. I've done small role in Welcome and Welcome Back. छोटा मोटा, हाँ, बस दिखाई नहीं दूंगा. It was a very small role. But still, you went there. नकाब में थोड़ा सा काम किया, पार्टनर I've done some work. मतलब Okay, थोड़ा बहुत सबके अंदर थोड़ा काम किया. काम का बंदा यार। सर हमें भी सर। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. This is what I'm talking. मतलब ये सारी चीजें मैं वो बात कर रहा हूँ which I can prove. There are so many things which I can't prove Can't because I'm prove. not, yeah, which I've done. So Yeah, that's nice. That's very nice. Very जोया, जी तुसी कैसे पधारे यहाँ पे यूएई में एंड द होल थिंग, बिकॉज लास्ट टाइम आपको मैं लेके आई थी तो यस यू स्पोक बट यू स्पोक वेरी लिटिल। टुडे इज योर डे मैन। आपसे ज्यादा बोलने वाले लोग मैं साथ में लेकर आई थी। सीरियसली Exactly. फहद तो रोमन दोनों। तो मेरी जर्नी एक्चुअली, मैं बचपन का अगर जिक्र करूँ तो मैं मर्दों के बीच में पली बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी मॉम थी बस, और बाकी सारे मेरे 2 चाचा थे, मेरे बड़े पापा थे, उनके भी बेटे थे, मेरा खुद का भी भाई हुआ, मेरे चाचा के भी 2 बेटे हुए। मेरे आसपास लड़कियां थी ही नहीं, मैं लड़कों के बीच में ही पली बड़ी हूँ। तो मेरा ये था कि शुरू से लेके एंड तक मेरे में मम्मी पापा ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया कि तुम लड़की हो, थोड़ी लड़कियों वाली हरकतें करो। कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं मिली। अनटिल एंड अनलेस मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे कभी उन्होंने रोका नहीं। Okay. हमेशा मुझे सपोर्ट किया। फिर एक दिन दुबई जाने का जब डिसीजन लिया, अगेन दे सपोर्टेड मी। Okay. और फिर ये हुआ कि जब मैं दुबई आई, मैं अकेली थी, मैं किसी को नहीं जानती थी यहाँ पे, और आज आई वुड से आधा यूएई मुझे जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, yes. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। So I would give entire credit to my parents for supporting me, जितना भी शुरू से एंड तक उन्होंने सपोर्ट किया। This actually means a lot. एक Exactly. बच्चे For की a जिंदगी girl, में yes, it is. क्योंकि जो लड़कियां जब देश छोड़ के या घर से बाहर कदम रखती है ना, तो आई थिंक पेरेंट्स को इतना नहीं होता जितना बाहर के लोगों को दिखता है ना, कि अरे लड़की को अकेले भेज रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, पर निकल आएंगे उसके। हाँ। तो पेरेंट्स मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इस चीज़ में, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी, उनको पता है कि मैं सही लोग क्या कहेंगे ने तो आधी से ज्यादा ड्रीम्स Exactly. मार दिए हैं। Exactly. लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली। नहीं, ये तो थी आपकी जर्नी। सो यू केम इनटू दुबई कब? 3 साल पहले। 3 साल पहले। ओह माशाल्लाह, 3 साल में नॉट बैड, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आज का जो टॉपिक है, ओके, बॉडी शेमिंग, व्हाट डज, अच्छा अच्छा, मेरे साथ मेरे कैमरामैन यूं कर रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब ये कह रहा है ब्रेक लगाएं, ब्रेक पे जाएं। चाहते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक गाइस। और मुझे लगता है कि आपकी उंगलियों में कुछ हो रहा है ना? उंगलियों में जादू है। जादू नहीं, खुजली हो रही है। खुजली। बताओ यार मैं पता ही क्या है, जब मैं आ रहा था ना आपके इस प्रोग्राम में, तो एक दिन पहले आपके प्रोडक्शन से मेरे पास कॉल आई। उन्होंने बता देते ना एक से पहले कि थीम क्या है, क्या टॉपिक है, सारा कुछ है। तो मुझे साहिल के बारे में बताया उन्होंने, उनके बारे में पूरी जो आपने अभी तमहीद एक बांधी है ना, तो ये सारा कुछ मैं आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। और जो आपका पैशन है ना, जो इवेंट मैनेजमेंट, ये मेरा भी पैशन है।
और ये जो एक प्रोडक्शन का और मीडिया का काम होता है ना, ये समझ लें कि एक तरीके का नशा है ये। जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इवेंट है, ये इसके बगैर जो इसका शौक रखता है ना, वो इसके बगैर रह नहीं सकता। और मुझे ये भी पता चला था कि आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो मेरे ख्याल में एक गाना इनको डेडिकेट करता हूँ साहिल को। ठीक है। और ये ख़ास तौर पे मैंने आपके लिए बनाया था जब मुझे अभी पता चला था। एक सेकंड Please. गाइस, ब्रेक के दौरान हमें ये पता चला, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, तो ये जो सेशन आप सुनने वाले हो ये उसकी रिटेलिएशन में है। मैं यही देख रहा था कि भाई जब से आया हूँ दोनों एक दूसरे की, वो उनकी तारीफ कर रही है, वो उनकी तारीफ कर रही है, हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं बैठे हुए। तो ये जो हो रहा है ना, बस आप लोग समझ जाए। रोना मना है, मुझे पता है आपकी जिंदगी जो ट्रू म्यूजिक लवर्स होते हैं ना, नहीं माशाल्लाह, क्योंकि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है और आपके जो एक्सप्रेशंस है ना, वो उससे एक परफॉर्मर को और एक कीबोर्ड प्लेयर को या किसी भी म्यूजिशियंस को पता चल जाता है कि ये कितना म्यूजिक लवर है। यू आर द ट्रू म्यूजिक लवर। नहीं, आपसे तो पता चलता है कि आप, मेरे से क्या पता चलता है? ये नहीं हम हाँ एग्जैक्टली सीरियसली जोया आई विल कम टू यू नाउ। प्लीज गो अहेड, लेडीज फर्स्ट। Thank you. हाँ जी जोया जी। नाउ लेट्स कम बैक टू द सीरियस साइड ऑफ आवर टॉपिक। सॉरी, with all due respect, body shaming to you, what defines body shaming? या आपकी लाइफ में या आपकी how do you feel about this, or what is it to you? I would say body shaming, it's a very, very dangerous weapon that people are using to hurt someone's feeling. Yeah. In order to mock them for their body. Yeah. And this is a kind of mental assault also for those people who suffer. Yeah. Sometimes people name it as care or concern कि नहीं यार तू इतनी पतली है,
तो इतना मोटा है, हम तेरी कंसर्न, हम तेरी केयर करते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन दे डोंट रियलाइज दैट दिस काइंड ऑफ एग्जैक्टली कुछ भी रीजन हो सकता है, थायराइड, मेंटल इलनेस, कुछ भी हो सकता है, बट समटाइम्स दे डोंट रियलाइज दैट दिस मेंटल असॉल्ट goes way beyond that. Some people end up endangering their lives. There are many cases body shaming की वजह से, काफ़ी cases आए, काफ़ी models ने suicide attempt किया हुआ है, तो उस level तक पहुंचाने वाले कौन है? यही लोग हैं जो body shame करते हैं. तो this body shaming term should be avoided, ignored always. Yeah, but then unfortunately some people are just on keyboards and उनको कुछ और होता ही नहीं है. Especially like you know when it comes to call आ गई है, हमारे पास एक कॉल आई है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. रज़िया जी कैसी हो? मैं वही सोची थी, हम कॉल्स तो लेते नहीं है जब इतने सीरियस टॉपिक्स चल रहे होते हैं, ये कोई अपना ही होगा. कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह. ज़ोया आप कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम. माशाल्लाह बहुत अच्छी दिख रही हो ज़ोया. थैंक यू. साहिल भाई आपके आई एम वेरी हैप्पी. हाउ क्यूट. नहीं, आप तो माशाल्लाह आज इतनी अच्छी उर्दू बोल रही हो ना, बहुत परेशान हो चुके. कराची वाले से आप जीते. इज्जत नफ्स. इज्जत नफ्स. हाँ, इज्जत. तो ज़ोया आपका इतना टाइम नहीं लूंगा, पर ज़ोया से एक छोटा सा सवाल है. आप उसका बिग फैन है ना ज़ोया का? हाय हाय जी बताएं. ज़ोया, क्या ज़ोया सवाल? एक जोक सुना दे. नहीं. नहीं, ज़ोया को बहुत जबरदस्त एक जोक आती है. ज़ोया प्लीज वो सुना दे. जोक ये है कि मैं आज बहुत खूबसूरत लग रही हूँ. हाय हाय, ये जोक नहीं है, ये हकीकत है. नहीं, चुंटी वाला ज़ोया. नहीं, वो बहुत लंबा जोक है, मैं कभी और सुनाऊंगी आपको. अच्छा कोई बात नहीं. अच्छा आपको पता है ज़ोया, कुछ लोग ऊंट से बहुत डरते हैं, पता है? मैंने वो वीडियो डिलीट करवाई है. वो वीडियो हाँ, वही तो मैंने डिलीट कर दिया उसी टाइम. मैंने कहा मैंने इसकी गैलरी में जाके यहाँ से डिलीट, वहां से भी डिलीट, हर जगह से डिलीट कर दी. साहिल भाई आप कैसे हो? साहिल भाई अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की. पहचाना इनको? उमर ऊंट वाला. अच्छा. हमारे शो में भी आ चुके हैं, हमारे साथ काफी हर चीज में लगे रहते हैं. आप कल इस तरह के हम जगह पे गए, ज़ोया को पता है हमारे गाड़ी मिट्टी में फंस गया, पर केटू का चैनल उधर भी कवर कर रहा था खड़ के. ज़ोया कितना फंस गया हमारा गाड़ी. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. जिस जगह पे 4 व्हील गाड़ी नहीं जाता, केटू का चैनल वहां पर पहुंच जाता है. देखो बड़े मेहनत करते हैं केटू वाले भाई. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए एंड हमें हंसाने के लिए. इतनी सीरियस टॉपिक में आपकी कॉल अच्छी लगी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी, हम आपके साथ बात कर रहे थे. उमर ने तो बिल्कुल ही अबाउट बॉडी शेप, आपका हो गया था. आई थिंक आपकी तरफ. Body shaming. That's very serious thing. Very serious thing. जो हमारे साथ शुरू होती है since we are born. I have come across some. आपको नजर आ गया? गाइज, हम आते हैं साहिल के साथ बात करते हैं इस टॉपिक पे एक छोटे से ब्रेक के बाद. गाइज, एंड हम साहिल के पास वापस पहुंचते हैं. आप बता रहे थे अपना. थैंक यू सो मच. सो मैं ये कह रहा था कि बॉडी शेमिंग इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ. एज इफ राइट नाउ बेसिकली द सोशल नॉर्म जो है ना, कि सोशल बिट. बॉडी शेमिंग बेसिकली हमारे लिए स्टार्ट होती है फ्रॉम अ हाउस when we are born, right? From that time itself, because I have seen so many places, so many situations. एक सेकंड. सीरियसली आपको सुनाई दे रही है? Like how does it? ये इसकी आवाज है, इसकी ट्यून इसकी. And then at the end ऐसी आवाज आएगी. यार कितना ऑब्जर्व करती है मुझे, अब आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए. आप काफी करीब बैठे हैं ना. बिल्कुल. जी प्लीज कंटिन्यू. सो बेसिकली क्या है कि वो हमारे घर से शुरू होती है. घर से फिर हमारे स्कूल जाती है, हमारे स्कूल से हमारे कॉलेज आती है, कॉलेज के साथ फिर हमारे वर्क लाइफ में आती है, एंड देन इट गोज ऑन. तो अब बेसिकली क्या हो गया, इट्स वेरी हार्ड फॉर एवरीबडी, बिकॉज क्योंकि सोशल मीडिया हर इंसान के हाथ में फ़ोन आ गया. ठीक है, एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक है, यूट्यूब है,
ठीक है ना, हर आदमी को अपना क्या बोलते हैं एंड वॉइसिंग देयर ओपिनियन हैज टू बी, क्योंकि वो कहीं और पे तो उनकी बेचारों की तो घर पे दूसरी बार कोई रोटी भी नहीं पूछता है, लेकिन आके हमारे लिए कमेंट लिख के जरूर जाता है कि मुंह का कलर अलग है, पाक का कलर अलग है। I'm like that's something that I get a lot. I don't know. मुंह बहुत बड़ा है आपका। I'm like sorry, अल्लाह मियां ने आपसे पूछ के नहीं बनाया था मेरा मुंह। It is something that God has created, right? वो बेसिकली इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, they don't have anything, मतलब how जिनको can कोई नहीं somebody comment पूछता। on somebody something that Allah has made? It's because उनकी मेंटालिटी इस तरीके की बनी हुई है। ये प्रॉब्लम हमारे पूरे मतलब हमारी पूरी कम्युनिटी में, हमारी पूरी एशियन कम्युनिटी में, ठीक है ना। अगर आप इसको प्रोफेशनली उठा के देखो तो हमारी एशियन कम्युनिटी में मोटा या पतला या काला या गोरा, ठीक है ना, इसकी टांगे लंबी हैं, इसकी नाक लंबी, इसके कान बड़े हैं, ठीक है ना, इसके हाथ देखो मोटे हैं, मतलब अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन इंसान उस चीज को डिफरेंशिएट करता है ना। कंट्रोल वो अलग बात होता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नाम नहीं लूंगा, इट्स वन ऑफ वेरी नियर पीपल टू मी, ठीक है ना, कि अ बेबी इज बोर्न, शी इज 3 months ओल्ड, ठीक है, तो उसके घर वाले कहते हैं कि इतनी मोटी है, हाँ, इट्स बीन इन फ्रंट ऑफ मी, हाँ, शी इज 3 months ओल्ड, ठीक है ना। मतलब हम कहते हैं कि यार बच्चा कितना गुल्लू गुल्लू है, बड़ा अच्छा काम किया, बच्चा मोटा ताजा पैदा बच्चा, बबलू है, कितना गुल्लू गुल्लू है, माशाल्लाह, दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत दी है बच्चा का। बट दिस हैज कम एंड इट वाज वेरी सीरियस कि उसकी जो माँ थी उसको प्रेशराइज किया जाता था इस चीज़ के लिए कि यू हैव टू मेक श्योर दैट शी कम्स बैक टू नॉर्मल लाइफ, मतलब कि बहुत मोटी है, यू हैव टू कंट्रोल कि इसको आगे जाके मोटी ना हो जाए, बड़ी होकर मोटी ना हो जाए, इस तरीके से ये वो फलाना ढिमकाना, ओ इसके तो यहाँ पर निशान है, लड़की है, होता है ना बच्चों में पैदा होता है तो कभी कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता है जो बड़ा होने के बाद चेंज हो जाता है, तो निशान है, इस तरीके से ये चीज़ हो गई है। उसके बाद मतलब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, आई वाज फ्यूरियस कि एक इंसान को गुस्सा भी आता है, एक इंसान को ये भी फील होता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब लोगों की मेंटालिटी किस तरीके की हो गई इंसान को लेके कि वो एक 3 महीने की बच्ची, मतलब 3 महीने की बच्ची क्या होती है उसको पता ही नहीं, उसको होश ही नहीं है, शी इज जस्ट बॉर्न लाइक, और उसकी माँ के ऊपर मेंटल प्रेशर इस चीज को लेकर देना। इक्वली लाइक जोया कैन एक्चुअली कम अप टू दैट कि इक्वली जब एक बंदा पतला होता है तो वो भी बोलते कि यार इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, ये बच्ची अगर 3 महीने की पतली होती है ना तो बोलते कुछ पिलाओ पिलाओ माँ को। सॉरी आपकी बात करता हूँ, मैं आपकी बात से मुझे एक बात याद है, क्योंकि रज़िया का मेरा प्रोफेशन जो है ना एक ही रहा है, मैं भी एविएशन से हूँ, ये भी एविएशन से रही हैं। 1995 7 नवंबर 1995 को मेरा पहला मेडिकल हुआ था, जिसमें केबिन क्रू जब आप बनते हैं तो आपका मेडिकल एक होता है जी। उसका आपको पता है मेरा वेट कितना था उस वक्त? आप एक आइडिया लगाएं, आप कितना होगा, आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाएं आप। 50? आप आई गेस यू हैव टू बी अंडर 50। 45 था मेरा, 45। और उस वक्त जो मैं हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे वो बहुत पीआईए के सीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार रसफर तुम एक काम करो, जेबों में पत्थर डाल के जाओ, तो वेट करें तो कम से कम पूरा तो हो जाए। मगर मुझे लोगों ने बहुत कहा कि यार ये इतना दुबला है, इतना ये है, इतना वो है। मैं कहता हूँ आदमी को एक्टिव होना चाहिए। Exactly. अगर आप एक्टिव हो ना हर चीज में, बाकी सब चीजों को रखो साइड पे, और कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ना, ये बात यहाँ पर सिचुएशन ना पतले की है, ना मोटे की है, ना काले की है, ना गोरे की है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है मेंटालिटी की, ठीक है। हमारा मुआशरा कहते हैं उर्दू में, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ जो है ना इंसान के दिमाग में डाली जाती है। एक लड़का खड़ा हुआ है, वो मोटा है, तो ठीक है ना कि उसको ये कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ये सिचुएशन हो जाती है कि यार मेरी शादी होगी कि नहीं। घर वाले उसको पुश करते हैं, यार तुम मोटे हो तुम्हारी शादी नहीं होगी, लड़की पतली है तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, थोड़ा वजन गेन करो, गोरी है तो क्रीम लगाओ। मतलब ये सारी चीज़ें ना हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी ज्यादा भरी हुई है। शादी से कुछ दिन पहले अपने आप को आई रिमेम्बर मेरे कुछ दोस्तों की शादी हुई है, शादी से पहले 1 महीना पहले लड़की पतली है तो शी स्टार्टेड ईटिंग एंड टेकिंग प्रोटीन्स एंड स्टफ, और लड़का जो है वो स्टार्टेड गोइंग टू जिम के मैं लूज करूं। यार देखो, अगर मेरी सोच ये कहती है कि अगर कोई मुझे जेनेटिक्स, तो उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, जेनेटिक है या जो भी है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ठीक है, एक बंदा, मेरी सोच ये कहती है कि अगर मैं मोटा हूँ या ये पतली है या वो काला है या वो गोरा है या वो लंबा है, जो भी व्हाट्सएवर, ठीक है ना, अगर आप किसी को उसके वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मुझे आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करती यार।
गुरु रंग का नहीं जमाना आपके होगा मैं पुराना। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, आपके इंडिया में मैं एक डांसर है, मैं आपकी बात काट रही गणेश चले का- प्लीज 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 कंटिन्यू हेलो, कॉल हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं नूर बोल रहा हूँ अबुधाबी से। हाँ जी नूर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देख रहे हैं? हाँ जी, प्रोग्राम तो देख रहा हूँ। आज आप लोगों ने टॉपिक चढ़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजे का टॉपिक है। जी लेकिन बस प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी कमी जो है ना वो महसूस हो रही है। क्या हो? क्या कमी? थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। किस चीज की? किस चीज की कमी? किस चीज की? रोमन भाई की। आए ना रुलाए हमें। नहीं आज का जो टॉपिक था ना उसमें रोमन का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि वो इतने परफेक्ट है ना। नहीं, हाँ माशाल्लाह, ये बात तो है। मैं सारों की कमी पूरी कर रहा हूँ, थोड़ा चौड़ा करके आया हूँ। हाँ। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, ही हैज अ पर्सनालिटी ऑफ हिज। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, टॉपिक के हिसाब से हम गेस्ट लेके आते हैं ना। बिल्कुल। तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ? जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग की वीडियोस वगैरह देख रहा था, और जो यूएई की जो मोस्ट फेवरेट जोड़ी है मेरी, वो आपकी और रोमन भाई की है। थैंक यू सो मच। बस आज का जो टॉपिक चल रहा है तो उसके हिसाब से 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि मतलब अगर आप इस दुनिया में ज्यादा मोटे होंगे तब भी लोग जीने नहीं देंगे, अगर आप पतले होंगे तब भी लोग जीने नहीं देंगे, सही बात है। क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। जी कुछ बिल्कुल। तो लोग कहेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट एडवाइस जो है वो कहना चाहूंगा कि लोगों का काम। लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दे, बस आप सिर्फ उन लोगों के लिए खुश रहा करें जो आपको खुश देखना चाहते हो। बिल्कुल 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 सही बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बाकी में जो रजिया मैम जिनको हम प्यार से चाची बुलाते हैं, आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आप इतने मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म आपने रखा हुआ है और इतने अच्छे टिकटॉकर हर किसी को मौका दे रहे हैं। हम लोग आपके प्रोग्राम को बहुत इंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। That's so sweet. That's so sweet. He actually made it a point to call. अच्छा सॉरी आपकी बात काट, मतलब मैं एक चीज़ कहना, मतलब आई जस्ट वांटेड टू से कि ये जो बॉडी शेमिंग या कलर शेमिंग या मतलब जो सब है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करता है, मतलब कनेक्ट करता है। जैसे इससे कनेक्ट होती है फिर मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल। एंजाइटी, ठीक है ना, इन्होंने बात लोगों भी को की है सोचना, ना, मतलब many इन models who have actually situations, gone through, हाँ हाँ इन सिचुएशंस आपके साथ इस तरीके से होता है कि लोग कुछ लोग हैंडल कर सकते हैं और कुछ लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया ट्रोलिंग इज रियल, ठीक है ना। सोशल मीडिया के अंदर We go through this daily. yes, दी गो we थ्रू। do- नहीं नहीं इस चीज की कॉल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी कौन? हैं आप? जी जी। मैं इस्लामाबाद से कमल बात कर रही हूँ। हाँ जी कवल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआएं हैं। प्रोग्राम देख रही हैं? आजकल जी प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं हमेशा देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मुझे बहुत पसंद है और मैं इस प्रोग्राम में आना भी चाहती हूँ। मेरी आवाज़ भी अच्छी है, मैं गाना गाना चाहती हूँ। आप गाना गाना चाहती हैं? जी सबर करें, अफसर साहब तो रेडी हो गए? सर बताइए, गाना बताइए। नहीं, मैं अभी गाना नहीं चाहती, मैं प्रोग्राम में गाना गाना चाहती हूँ। ओह, अच्छा आना चाहती हैं आप? जी जी चले फिर ये हमारे जो टीम वाले हैं वो आपको बुला लेंगे, ठीक है ना। इनका नंबर नोट करें प्लीज। थैंक यू सो मच, आपका नंबर नोट किया जाएगा। चलिए वो चली गई है। हम स्वीट इज दैट। हाँ जी आप। मैं कह रहा था कि ये सारी चीज़ें ना बहुत बहुत डीपली कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब जब भी सोशल मैं मीडिया कुछ से तो बहुत है ये मैं सोशल जब भी मीडिया ट्रोलिंग जो है ना, ये दिस इज द इजीएस्ट वे टू ब्रिंग अनदर हाँ, पर्सन क्योंकि डाउन। आप सामने नहीं हो ना, आप किसी हाँ। के सामने, आप मेरे मुंह पे आके कहो कि मैं मोटा हूँ या मैं काला हूँ या मैं But you लंबा know हूँ। what, Zoya? There are people that I have seen at a different level who say things that are like, you know, you're like, आपके साथ ये हुआ है, हाँ Born. करेक्ट। आपके साथ Crazy. सबसे ज्यादा, क्योंकि she comes with a very very well known face. या तो आई वुड से कि आधी से ज्यादा दुनिया तो इसी आई वुड से कि जलती है कि आप correct. किसके साथ खड़े हो। करेक्ट। बट मुझे ये समझ नहीं आता रजिया, आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी जब Yeah. हम किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं
तो हमें जो प्यार करते हैं ना वही लोग मिलते हैं। वेयर आर दीज हेटर्स जो कमेंट्स में इतने नेगेटिव, क्योंकि वही सारे लोग दूसरे अकाउंट से आते हैं। ट्रोलिंग क्या है? ट्रोलिंग यही है, किसी भी ट्रोल का सारे फेक आईडी से आते हैं। हाँ, मतलब इतना लेट डाउन करते हो अपनी आईडी से किसी को ट्रोल करने के लिए। बहुत Where are गट्स these चाहिए। hidden people? हमें मिलो तो सही, हमने सारे बात करते हैं यार। मैं हमेशा से ये देखती हूँ कि लाइक इतने सारे जब भी मिले हम, आप फॉरगेट मिलना, जब उनको कॉल पे उठाते हैं एक बंदा भी ऐसे नहीं मिलता है जो आपको फजूल की कोई बात करता है। एवरीबडी इज योर फैन। तो वेयर आर दीस हेटर्स? समझ नहीं आता। नहीं, आपके साथ बहुत जानी मानी, वी आर नॉट गोइंग टू नेम हर, बट बहुत जानी मानी पर्सनालिटी ने किया था। करेक्ट। एंड आई लव्ड योर रिस्पॉन्स, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी यू नो, वो कहते हैं ना कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। Sometimes maybe you like my dressing, sometimes you might not like what I wear. Same. But I'm not here to impress anyone. I'm not here to impress you, my love. I should be satisfied whatever I wear. This mentality not everybody has. Yeah, right. We have a call again. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं रमशा बात कर रही हूँ अबू धाबी से। हाँ जी रमशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, वेरी नाइस टॉपिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैं देख रही हूँ एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है तो बहुत सारी लड़कियां वैसे इससे बहुत रिलेट कर पाएंगी। ट्रू, आई एम ओवरवेट, तो मुझे बहुत से लोग बॉडी शेम करते हैं एवरीवेयर, तो आई कैन रिलेट टू इट वेरी वेल। ओवरवेट भी होता है हमारा, तो ये भी होता है ना कि आप ज्यादा गोरी नहीं है, आप ज्यादा ये नहीं है, आपके बाल लंबे नहीं है, आपके बाल कम है, मतलब यू नेम इट हमारे ऊपर आता है। मैं कहती हूँ कि आप किसी भी चीज में थोड़े से मतलब किसी भी कैटेगरी में थोड़ी कमी रखते हो ना, तो लोग आपको बॉडी शेम करते हैं, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी। हाँ, तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते, तो ट्राई टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। इफ यू आर हैप्पी तो बस खली वाली। आई लव दैट खली वाली। हमारे दुबई में यही एक चीज है, खली वाली। थैंक यू रमशा फॉर योर कॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीजान, थैंक यू सो मच। दिस इज द राइट वर्ड, खली वाली। लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ एजुकेट कर, व्हाट इज द मोस्ट, ओके फाइन, आपकी वेट के हिसाब से आपको ट्रोल किया जाता है, इज दैट द ओनली थिंग या कोई और चीज भी होती है? I've been trolled because of my teeth. है? Okay. Look at me, है? Yeah. I've been trolled because of my eyes, because they say that I have big face and I have small eyes. क्यों नहीं नजर आ रही? I have big face and I have small eyes. ठीक है। Seriously? ऊपर वाले की देन है यार। मतलब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ, मतलब I've been rebellious all my life। मतलब मैं बहुत रेबल किस्म का इंसान हूँ। मतलब मुझे जो करना है मैं वो करता हूँ। ठीक है, मुझे बाल बड़े करने हैं, मुझे दाढ़ी बड़ी करनी है, मुझे जो पहनना है, मुझे मतलब आई डोंट केयर। मतलब मेरे घर में भी मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। बट इट डज ब्रिंग अ पर्सन डाउन, तो हाउ डू यू डील विद दैट? It does, but हाउ डू यू डील विद दैट? How I deal with it, I started doing comedy. I started making fun of my own self. वो जैसे भारती करती है। हाँ, she inspired me. She inspired me. क्योंकि इससे पहले कि कोई और वो हमेशा कोई ये और कहती है। मजाक उड़ाए तुम खुद पे हंस लो। She in her interview with her tear in her eyes, she told कि इंसान अगर मतलब there are places that this is a very huge saying कि comedy comes from dark places, and this is real. कि हर कॉमेडियन के पास्ट में अगर आप देखो तो there is something which is very dark. So उसी तरीके से जब 2018 के अंदर टिकटॉक लॉन्च हुआ तो वी स्टार्टेड, हम ऐसे ही बैठे हुए थे दोस्त और हमने ना बोला यार कुछ करते हैं। सो पठान मतलब जो पाकिस्तान की एक मतलब अमेजिंग पीपल, ठीक है, दे आर वेरी कल्चर्ड, ठीक है ना, वेरी कल्चर्ड इनोसेंट पीपल। मतलब वो लोगों को ना दुनिया के किसी एक सेकंड ना, ये मुस्कुराना क्या था? मैं इनोसेंट हूँ, मैं हूँ इनोसेंट भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, तभी तो मुस्कुरा रहा हूँ। और क्या इनोसेंस टपक के नीचे डब्बा रखे हैं और वो चाय का मग भी भर गया आपका पूरा। उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनका तरीका बात करने का ना आई कैन वेरी मच कॉपी। मतलब मुझे ना बड़ा मजा आता है, आई कैन टॉक लाइक देम एंड स्टफ। तो वी स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियोस एंड पीपल लाइक्ड इट। उसमें मुझे बहुत हेट कमेंट मिली, गालियाँ, माँ बहन की, ये है वो है, फलाना ढिमकाना,
दांत चेक करो अपने, हिप्पोपोटामस, हाथी का बच्चा, पता नहीं क्या 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 क्या, सो एंड सो। मतलब मैं अभी भी इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर पोस्ट करूंगा ना, रिसेंटली आपको पता है मैंने लाइन प्रोडक्शन में काम करता हूँ, काफ़ी आर्टिस्ट के साथ मेरा होता है, तो मैं उनके साथ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करता हूँ, दैट्स मी, दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। तो लिखा हुआ आता है, ये देखो ब्यूटी एंड बीस्ट, ये देखो हाथी का बच्चा, हिप्पोपोटामस, और अपनी शक्ल देखिए, फलाना बात बताऊं मुझे साहिल मजा आता है, आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मजा आता है। साहिल मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी, हाँ। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब है ना, तो जो लोग आपके ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, जो कुछ कर नहीं सकता ना, वो आपको इस तरीके की बात करेगा। हाँ, तो इसमें आपको पता है मार्केटिंग से रिलेटेड, अगर आप हो मार्केटिंग से, मीडिया से रिलेटेड, तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग इन दिस वर्ल्ड। हाँ, वो जो अपनी बदनाम नहीं वही है जिसका नाम बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। बदनाम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखो, नाम वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट देखो, आजकल तो लोग अपने ऊपर स्टिचिंग भी कराते हैं, खुद ही अपने ऊपर स्टिचिंग करवाते हैं, तो मैं एंजॉय करता हूँ, ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये, हाँ, अनटिल अनलेस वो मेरी फैमिली को कुछ बहुत ही ऑफेंसिव बात कहे, या मेरे घर के बारे में, या मेरी माँ के बारे में, या अल्लाह बख्शे मेरे जो वालिद साहब फोटो उनके बारे में कोई ऐसी बात करे, तो मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन आई विल नॉट गेट इनटू फाइट, क्योंकि अगर 1000 कमेंट आ रहे हैं, मैं 1000 लोगों के साथ लड़ने बैठ जाऊंगा, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है ना। मतलब मैं अपना काम ही नहीं कर सकता। तो उन लोगों के साथ चुप ही नहीं, उन लोगों को जवाब दो कि यू कीप ऑन कंटिन्यू व्हाट यू डूइंग, यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू लव, ठीक है ना। तब उनके मुंह पे जब आप एक स्टेप और ऊपर जाओगे ना, या जब आप एक स्टेप और ऊपर जाओगे, एक स्टेप और ऊपर जाओगे, आप ऊपर जाते जाओगे, तो उनके ज़बान चुप हो जाएंगे। करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचे। बट देन इसी चीज में आई विल कम टू यू आल्सो, वेयर यू हैव, मैंने माशाल्लाह देखा है तुम्हारा कि यू हैव गिवन शट अप कॉल्स आल्सो many times. Yeah. You are known as somebody who will not take anyone's रिटालिएट, मतलब ये बहुत इग्नोर भी करती है, मैंने देखा है, बहुत इग्नोर करती हूँ, लेकिन सम पीपल को ये अच्छी तरीके से, स्पेशली वो जो नाम मैंने बोले हैं, मतलब जिस तरीके कॉल देना, शट अप कॉल देना जरूरी है, लड़कियों को देना पड़ता है, औरतों को ना, स्पेशली दूसरी औरत को। औरतों को मैं कहता हूँ, आदमी फिर भी हम लोग टॉयलेट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम लोग लाइक केस के साथ कौन मुंह लगेगा, राइट। एक औरत हो कि यू वुडंट वांट टू, बिकॉज़ वो जितनी आप करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बॉडी शेम औरतों को औरतें ही करती हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना। बेटी को मां करती है, बेटी को चाची करती है, बेटी को चीज सीखी है फ्रॉम माय ओन पर्सनल थिंग इज लाइक व्हेन आई मीट अ वुमन आई हैव टू मेक हर डे। ये मैंने एक अपनी तरफ से एक चीज मैंने शुरू से, अभी से नहीं, आई थिंक ये कॉलेज के टाइम से ही मैं करती थी, क्योंकि मुझे वो चीज बहुत कम मिली ना, तो मैं देती थी। अब जब मैं देती हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह चप्पल फाड़ के मिलता है मुझे वापस। बट देन आई मेड द स्टार्ट, मैंने अपनी आजादी जिंदगी से खुशियां देना पहले सीखी, लेने से पहले ना, एक्सपेक्ट करने से पहले मैंने देना, उसमें ही मुझे आधी से ज्यादा खुशी तो मुझे उसी में मिलती थी। आपको याद होगा जब फर्स्ट टाइम हम इस सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, जब हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, तो यू वर टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स जो हमारे घर से निकलती हैं, ठीक है, जो हमारे अपनों से निकलती हैं, ठीक है ना। कभी कभी देखो, मैं ये नहीं कहता कि हमारे माँ बाप चीज़ों को गलत तरीके से कहते हैं या गलत करते हैं, लेकिन बट उनको एट सम पॉइंट ये एहसास मुझे जो चाय के ऊपर भी बोलते थे कि ज्यादा मत पियो, काली हो जाओगे, वैसी काली हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ज्यादा चाय पियोगे तो काली हो जाओगी, ये बाबा एक्चुअली कहते हैं, एक्चुअली ये बात करते हैं एक्चुअली, ये कहते हैं सबकी करो अपनी। चाय के साथ क्या मजाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दिस इज महा फ्रॉम अबू धाबी अलेन। हाँ जी माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माँ, आपको आज का टॉपिक कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक मुझे। आई एम रियली हैप्पी दैट यू पिक दिस टॉपिक, क्योंकि मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं और स्टूपिड टॉपिक्स पे शो करते हैं। दे डोंट वांट टू डिस्कस दिस, क्योंकि हम लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। आई एम वेरी ग्लैड दैट आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पिक किया। नहीं, वो जरूरी होता है ना, समटाइम्स यू हैव टू ब्रिंग इट आउट, और लोगों को दिखाना चाहिए कि ये चीज नॉर्मल नहीं है। एग्जैक्टली, इसको बहुत नॉर्मलाइज किया गया, और मोस्टली फैमिलीज में इवन अपने घर वाले आपको ऐसे कहते हैं, तो फिर आपको बहुत, ये हमारी सोसाइटी में तो इतनी नॉर्मल चीज है ना कि किसी पे भी कभी भी कुछ भी कह सकते, इट्स वेरी नॉर्मल। बिल्कुल नहीं, और ये जो काला घोड़ा वाला चक्कर होता है ना, मैं तो इस चीज से बहुत तंग हूँ। पठान फैमिली से हूँ ना, तो मुझे इस चीज से सबसे ज्यादा जो मुझे आई फील इट ना,
एग्जैक्टली, एक्चुअली आई नो फ्यू पठान फैमिलीज, और उनमें मैं गई तो उनकी एक कोई बच्चा ना थोड़ा सा डार्क था जी। तो दे वर लाइक कि ये तो पता नहीं किस पे चला गया, ये तो पठानों में है ही नहीं, इसने पठानों का नाम डुबोया है। आई वाज लाइक, ओह माय गॉड। आपको पता है मुझे क्या कहा जाता था? आपको तो कचरे के डब्बे से उठा के लेके आए। ओह माय गॉड। No, because I was on the darker side. मेरी बहन बहुत गोरी थी and you know पठानों के हिसाब से रंग साफ है, लेकिन पठानों के हिसाब से it was not साफ enough. वेरी ब्यूटीफुल, साफ enough. नहीं नहीं, ये चीज तो होती है like you know and बिल्कुल, ये चीज घर से पहले शुरू होती है। एग्जैक्टली, यू राइट। अगर मेरी फैमिली वालों ने ये नहीं बोला था ना कि मैं कचरे के डब्बे से उठा के लेके आया ना, तो मैं कभी नहीं कर। नहीं नहीं, माशाल्लाह, यू Thank you so much. Thank you, Maha. एक्चुअली आई लाइक टू से हाय टू साहिल इफ यू डोंट माइंड। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। हाँ, ये कोशिश मैंने आपके लिए की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो I- मच। शी इज आप अ दोनों के वेरी लिए। गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड थैंक यू सो मच एंड आई होप के हम जिस टॉपिक में आज बात कर रहे हैं वी कैन मेक अ लिटिल डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड के लोग शायद कुछ अच्छे तरीके से सोचना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच वहाँ, थैंक यू, Yeah. यू ऑलवेज वेलकम ब्रदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you, Maha. नहीं नहीं, see, encouragement और सारी चीजें it comes like you said ना from home. Now, जैसे मैं कहती हूँ now, तो मेरे cameraman goes like, you guys, it's time for a short break. Welcome back, guys. और हमारे साथ एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Oh my goodness! क्या हाल है? कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हमें कॉल जो आई थी ना, कह रहे थे कि ये पूरा सेट अधूरा अधूरा लग रहा है। देखिए, हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की, हमने तो काफी कॉल्स किए, लेकिन एज यूजुअल जब आपका इतना धमाकेदार शो होता है जी, तो जी। काफी कॉलर्स वगैरह लाइन पे रहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आपने इतना तो शामिल हो गए आप। नहीं नहीं, माशाल्लाह, आपका शो तो वैसे ही बेस्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोया और से, हमारे अगर जोया से बात में- कभी नहीं होती है तो मैं आपकी बात करा दूं जोया से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हाय रोमन, मतलब तुम भी आए तो तुम्हारी जोई कॉल आ गई। जोबरा। हाय How are रोमन, you? अभी तुम टीवी पे सबको नहीं बताओ तुम मुझे जोई ज़ेब्रा बोलते हो। हाँ, ये एक्चुअली इसके पीछे भी ना एक फनी छोटी सी स्टोरी है। जी, हमारे हारून भाई जो हैं, उनकी छोटी बेटी है, ओके। तो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, उनको हमने बताया कि इसका नाम जोया है, तो शी स्टार्टेड सेइंग कि हाय जोई ज़ेब्रा। जोई like zebra, so she started calling ओह, me. तो शी बिकम ज़ेब्रा फॉर ऑल। हाँ, थैंक यू सो मच रोमन, थैंक यू फॉर योर। हमारे पास हार्डली वही वाला हिसाब हो रहा है जो आप लोग के टाइम पे हुआ था। टाइम गुजर गया, चलो, हमें all the हमारी very बात अभी best, तक है। guys. हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट एंड इंशाल्लाह जरूर हम लोग, हमारी दुआ है कि जो आपका शो है वो हिट से और भी सुपर हिट पे चला जाए। थैंक यू सो मच, या Thank you. चले, टेक केयर, टेक केयर रोमन, थैंक यू। केयर। सो स्वीट, सो स्वीट। उनकी शामिल होना जरूरी होता है, विच इज गुड। दिस इज व्हाट फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट यू नो फैमिली इज ऑल अबाउट। Correct. फैमिली इज ऑल अबाउट। दिस इज व्हाट फैमिली इज ऑल अबाउट, यू हैव टू बी देयर। आप थोड़ा सा अपने लाइक यू नो, बिकॉज हमारा आज का शो तो बिल्कुल टाइम तो ऐसे सुपरमैन की तरह। जी जी। आप अपनी तरफ से जो मैसेज देना चाहें या जो बात करना चाहें आउट टू द वर्ल्ड, द कैमरा इज योर्स। मैं सबसे पहले लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। Yeah. ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक है ना। और ट्रोलिंग इज रियल। ठीक है, ट्रोलिंग इज रियल। ट्रोलिंग इज सीरियस। ठीक है, सोशल मीडिया इज वेरी गुड बट सोशल Bullying. मीडिया इज डेंजरस। ठीक है, पेंडेमिक के टाइम सोशल मीडिया वाज वेरी गुड बट इट बिकेम सो डेंजरस देन लेटर ऑन। ठीक है, तो अगर कोई आप अगर इन सिचुएशन कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप इस चीज़ से कभी इस सिचुएशन पे पहुंचते हो जहां पर आपको मेंटल इश्यूज या मेंटल इलनेस, मतलब जो हम कहते हैं कि इंसान जो है ना एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है, वहाँ पर आपको, मैं सिर्फ लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हो ना, तो आप इस चीज़ को दिल पे ना लो।
ठीक है ना, लोग कहते हैं आसान है बोलना आसान है, लेकिन इसके लिए फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अपने साथ क्या किया। आई केम इनटू दिस सिचुएशन वेयर आई वाज लिटरली इनटू अ डीप डिप्रेशन एंड आई वाज सुसाइडल, ठीक है ना, सुसाइडल हो जाता है बंदा, ठीक है ना। तो मैंने उस वक्त क्या किया, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स। मैंने अपने माइंड को बदला, मैंने उन लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो मेरे लिए केयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स के मैंने ये चीज़ ढूंढी कि यार मुझे किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, तो आई स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स दैट, ठीक है ना। नए इंटरेस्ट लैंग्वेजेस सीखना शुरू की, आर्ट डिजिटल आर्ट के अंदर गया, क्रिप्टो की तरफ गया, लोगों को देखना शुरू किया, जो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं उनको सुनना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें, इट रियली हेल्प्ड, ठीक है ना। और बंदा डिप्रेशन में होता है ना, तो उसको सिर्फ चाहिए कि कोई उसे सुने, वही आधा उसका इलाज हो जाता है। जो मैं आपको ये सुपर ह्यूमन इनिशिएटिव के बारे में बताऊंगा कि व्हाट आई एम गोना स्टार्ट इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट ब्रिंगिंग इन नॉर्मल पीपल, ठीक है ना। सेलिब्रिटी से हर बंदा बात करता है, आई स्टार्ट टॉकिंग नॉर्मल पीपल के, मतलब वो कहते हैं ना कि मेरा दरवाज़ा खुला है, जिसका दिल करे, जो चाहता है कि मेरे पास कुछ है कहने के लिए और मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, आई वॉन्ट एवरीबडी टू कम एंड टॉक टू मी, ठीक है, ऑन माई सोशल मीडिया। दे कैन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम टू टॉक बिकॉज आई हैड पीपल टॉकिंग टू मी, ठीक है ना। आई विल नॉट डिस्क्लोज बट देयर वर अननोन पीपल, ठीक है ना, देयर वर अननोन पीपल हु केम इनटू माय लाइफ एंड दे मेड मी व्हाट आई एम राइट नाउ, ठीक है ना। तो So it does make a difference when somebody talks to you, when you talk to someone during, जैसे ज़ोया का, sometimes you just want to be heard. क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते, there are so many things जो आप अपने siblings से, अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते, you need an unknown person, ठीक है, you need an unknown identity, क्योंकि वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ नहीं तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम मोटे हो, या तुम काली हो तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम फेयर, ये है वो है फला, तुम काम नहीं कर रहे, तुम घर पे बैठे हो। हर इंसान की लाइफ में हर चीज़ की लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। तो यू हैव टू हैव समबडी और जो आपको सुने, अगर सुनने वाला मिल जाए तो लैला भी थी ना, तो मजनू के तो नहीं, लैला काली नहीं थी, मजनू काला था। नहीं लैला काली थी, लैला काली थी और मेरी आंख से देखा। हमारे रिसेंटली ये शेर किसी ने बोला था एक कैफे में, तो इसलिए मुझे पता है लैला काली थी। क्योंकि रजिया जी अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगी ना, फिर तो मैं सही फिर तो मैं सही वही तो मजनू की आंखों से देखना चाहिए ना। यही शेर बोला था मेरे लिए कि मजनू की आंखों से आए वही पे आपके सारे हेटर, वही क्योंकि मजनू की उम्र तो वैसे ही, वही तो। What do you have for the world? I would just say कि जो लोग तुम्हें जो तुम्हारे सराउंडिंग्स में लोग हैं, और अगर वही लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि नहीं, यू नीड टू डू समथिंग ऑन योर फिगर, यू नीड टू गेन सम वेट, यू नीड टू लूज सम वेट, तो आई डोंट थिंक सो वो तुम्हारे अपने हैं। वो तुम्हारे उन लोगों से जितना जल्दी नहीं, लेकिन उनका क्या करोगे जो आप बोलते हो ना कि वो लोग आपके लिए बहुत शुभचिंतक हैं आपके आप उनका क्या करोगे जो आप जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिनके आप सिबलिंग्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। Luckily my parents have never said that. Luckily, but then I'm talking about those people जो इसका भी फेस करते हैं। पेरेंट्स ही घर से ही उनकी शुरुआत होती है, जो बॉडी शेमिंग होता है, कितनी मोटी है, पतली हो जा, कितनी पतली है, मोटी हो जा। नहीं, it can even be a very simple thing कि यार वो सीट मिल गई थी आपको, फिट आ गई थी आप, हाँ, तो छोटी छोटी चीज। खाना खाने जाओ आप रेस्टोरेंट में, मैं कम्युनिटी मतलब जैसे पार्टीज वगैरह होती है ना, वहाँ जाता हूँ ना, तो यार इनको खाना कम नहीं पड़ेगा यार, मतलब लिटरली आई स्वेयर टू गॉड, मतलब लिटरली मेरी प्लेट में जबरदस्ती लाके खाना डाला जाता है कि यार नहीं आपको कम पड़ेगा, आप खाओ। मतलब वो भी एक, मतलब वो ये शो करना चाहते हैं कि यार ये बंदा कितना ह्यूज है ना। मतलब मैं 2 रोटी खाने वाला, लिटरली 2 रोटी और खाना, और मेरी प्लेट फुल भरी होती है एंड आई फेस दिस सो मेनी टाइम्स। मतलब आपको इस लेवल तक ट्रोल किया जाता है, इस लेवल तक आपकी तुम्हारी प्लेट में तो कुछ डाल ही नहीं जाएगा। हाँ, यही मेरे प्लेट में So I'm a vegetarian. तो जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेरे साथ ऐसा मजाक हमेशा होता है, इसके लिए क्या ऑर्डर करना, ये सैलेड खा लेगी, सैलेड तो आएगा, ये वो खा लेगी। तो it's just but even I like vegetarian. It's not because हाँ नहीं, मतलब I like vegetarian. I eat it by choice. Exactly. Same here. मेरे घर से मुझे कोई रोक टोक नहीं है कि तुम घास फूस वाला जो भी होता होगा तुम्हारे साथ,
मेरे साथ कोई होता ही नहीं you know what my husband नहीं घास फूस वाला जोक होता है तुम्हारे साथ, ये तो घास फूस खाती है एंड वो जोक्स वायरल जाते हैं, सो इट्स फाइन। When I eat vegetarian तो उनके मुंह से एक ही चीज निकलती है, तो जैसे अगर ये यहाँ पे जब ईद आती है तो बकरा कटता है ना, तो अरे बकरे के साथ जो घास फूस होगा वो जोया के लिए रख देना। नहीं, but we are laughing about it. I would just say be strong. We are not here to impress anyone. We are not here to make everyone happy. You should be happy first yourself and then look after people. जो भी करना है, वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, गोरा होने का है, अपने लिए करो, अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो, करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, अपनी खुशी के लिए करो। क्योंकि उसमें भी अगर आपने कर लिया ना तो उसके बाद आपको बोलेंगे कि हाँ हाँ तुमने कर इसलिए क्योंकि तुम्हें पता था ये वो। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड गोइंग टू जिम एंड आई एम वर्किंग ऑन माय बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट मेरे लिए, मुझे खुशी होती है, ठीक है। लेकिन अब मालूम क्या है, जो मेरे नोने ने वो कहता है अब हाँ तुम बॉडी इसलिए कर रहे हो क्योंकि अब तुमने शर्ट उतारने का तुम्हें दिल करता है, अब तुमने शर्ट उतार के घूमना। अरे भाई मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ की फिक्र है, मुझे तो ये दिस इज अ नॉन लोगों को चुप नहीं करा सकते हो। एंड ऑफ द स्टोरी इज लोग बातें कर रहे हैं। मैं एक दिन जिम में, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, लास्ट थिंग इज कि मैं एक दिन जिम में गया, वहाँ पर एक्सरसाइज करते करते ना मैं बोला यार थोड़ा सा देखता हूँ व्हाट इज डिफरेंस, तो मैंने शर्ट उतारी जिम के अंदर, ठीक है ना। तो देयर वाज दिस गाय, ही इज लाइक क्या मैन, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुमने शर्ट उतार ली। मैंने बोला यार मेरे अंदर हिम्मत नहीं, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी हाउ इट इज, मुझे मुझे किसी से क्या फर्क पड़ता है। तुम 6 पैक बना के शर्ट उतार के घूम सकते हो, और मैं अगर मोटा हूँ तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ी उतारी हूँ, अपनी प्रोग्रेस के लिए। It's insane. Yeah, anyway, I think we will just conclude this topic क्योंकि किसी हालत में भी कोई भी खुश नहीं होने वाले। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप लोगों ने अपनी इनपुट दी, हमारी शो की शान बढ़ाई विद योर प्रेजेंस, एंड दिस थिंग हैज टू बेसिकली, आई डोंट नो, शुरुआत तो मैं कहती हूँ हर चीज की शुरुआत अपने आप से होती है, वेदर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेदर इट इज ट्रीटिंग अनदर ह्यूमन बेटर। अगर मैं एक दूसरे इंसान को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती हूँ तो आई थिंक मैंने एक डिफरेंस नहीं बनाया। तो आई थिंक हमें अपने आप को, चाहे वो जितने भी नेगेटिविटी आपको मिले, आप अपने आप से शुरू करें और यू बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। इसी के साथ आई वांट टू ऐड ऑन वन थिंग कि रज़िया जी आपको लाना चाहिए इस चेयर के ऊपर, बिकॉज यू आर गोइंग टू टॉक, मतलब आपके पास जो नॉलेज और आपके पास द थिंग्स यू हैव which you don't share in regards to this. टीवी शो कर दो, मैं आ जाऊंगी आपके YouTube चैनल पे, आ जाएगा। Sure, I really want you to come on the sit here and somebody to ask you questions, because आपका जो knowledge base है ना, it's like humongous, मतलब the things you have 3-4 घंटे चलेगा। मतलब anyway, thank you so much, and with this we are going to conclude our show. Inshallah with a new topic, new guests. अगले हफ्ते हम मिलेंगे 8 o'clock to 9:30.